पता नहीं विश्वनाथ जी अभी तक क्यों नहीं आए। मुझे तो लगता है कि इनाम के बारे में सोचकर गुरुजी सारी रात सोए ही नहीं होंगे। तो आ गए विश्वनाथ जी, देर से आए पर दुरुस्त आए। क्या बात है भाइयों, आप लोग रात को घर नहीं गए क्या? अगर घर चले जाते तो धनवान कैसे बनते? चलिए जरा जल्दी चलिए, हमें राजमहल पहुंचने में कहीं देर न हो जाए। चलिए चलिए। अब ये कौन सी माया है शूद्र रविदास की? पर ध्यान मत दीजिए, पतली गली पकड़िए और निकल लीजिए। हाँ हाँ चलो शाही बाग तक तो आ गए। जी आप ये बार बार पीछे मुड़ के क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तो देख रहा था अपने वो गुरु हरिशंकर जी कहाँ रह गए? लगता है वो डर गए और घर गए। चलो महाराज से मिलते हैं। अरे भाई द्वारपाल, हम लोगों को महाराज से अभी मिलना है। अभी सूचना देता हूँ। रुको, पंडित जी के लिए सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है, इन्हें महाराज से अभी मिला देते हैं। आइए चलो भाइयों। चलो। महाराज महारानी की जय हो। महाराज पंडित विश्वनाथ जी आपसे मिलने आए हैं। ठीक है आने दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराजा काशी नरेश और महारानी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप लोग हमसे इतनी सुबह सुबह क्यों मिलना चाहते हैं? महाराज मैं बताता हूँ, हमें हमारी वर्षों की भक्ति से जो फल प्राप्त हुआ है वो हम आपको भेंट करना चाहते हैं। वर्षों की भक्ति का फल? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। अगर भक्ति का फल आप लोगों को मिला है तो उसे आप हमें क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि महाराज ये हमारे किसी काम का नहीं, ये तो सिर्फ महारानी जी के योग्य है। ये तो वास्तव में बहुत अद्भुत कंगन है, लेकिन ये तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? महाराज ये कंगन स्वयं गंगा माँ ने भेंट स्वरूप हमें दिया है। क्या कहा? स्वयं गंगा जी ने आप लोगों को यह कंगन दिया है? सच महाराज, यह तो बड़ा अद्भुत कंगन है, इसने तो हमारा मन मोह लिया है। लेकिन इस एक कंगन का हम क्या करेंगे? इनसे कहिए इसके साथ का एक और कंगन लाकर दे। सुन लिया विश्वनाथ जी, अब आप लोग पूजा और भक्ति करके गंगा माँ से हमें इसमें का दूसरा कंगन भी लाकर दें। हम आपको मुँह मांगा इनाम देंगे। क्षमा करें महाराज, लेकिन इसमें का दूसरा कंगन हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने की तुम्हारी हिम्मत? असल में महाराज ये गंगा माँ ने हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें नहीं दिया, बल्कि उस शूद्र रविदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भेंट करने के लिए दिया है। क्या कहा? गंगा माँ ने स्वयं ये कंगन रविदास को भेंट करने को दिया है? हमें यकीन नहीं हो रहा, हमें सारी घटना विस्तार से बताओ। बताता हूँ। महाराज हमने सोचा कि वो शूद्र रविदास इस सोने के कंगन का क्या करेगा, और बस इनाम पाने के चक्कर में इसे लेकर आपके पास चले आए। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, ऐसा तो आज तक कभी सुनने में नहीं आया। कल हम स्वयं रविदास जी से मिलने उनके घर चलेंगे और आप सबको भी हमारे साथ वहाँ। रविदास, क्या हुआ भाई? आपके घर काशी नरेश आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। रविदास जी, महाराजा काशी नरेश आपसे मिलने आ रहे हैं। उससे मिलने आ रहे हैं? पर क्यों? महाराज की जय हो।